कि हम ईद मिलादुन नबी नहीं मनाते, लेकिन योम तो मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूं कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इस कायनात की तारीख में सबसे बड़ा अजीम दिन वो था जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात की हिदायत के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। उससे ज्यादा अजीम दिन इंसानी तारीख में कोई और नहीं जिसमें आप तशरीफ लाए। लेकिन आप ही की तालीमात और आप ही की सुन्नत और आपके जानिसार सहाबे किराम की सुन्नत यह है कि उन्होंने कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन नहीं मनाया। उसको अगर हम मनाना शुरू करें तो दीन के अंदर एक इजाफा होगा, दीन के अहकाम में एक इजाफा होगा और दीन के काम में कोई इजाफा वो बिदात कहलाता है। जहां तक ये 14 अगस्त का ताल्लुक है, 14 अगस्त के यौम आजादी का ताल्लुक है, ये कोई मजहबी तकरीब नहीं है, ये कोई दीनी इज्तिमा नहीं है, ये दीनी तकरीब नहीं है, बल्कि ये मुल्की तकरीब है और मुल्क की आजादी के तौर पर, उसके एक निशान के तौर पर उसको मनाया जाता है। कोई शख्स भी जो इसको मनाने वाला है वो उसको दीन का हिस्सा समझकर नहीं मनाता, उसको मजहब। तो मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूं कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इस कायनात की तारीख में सबसे बड़ा अजीम दिन वो था जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात की हिदायत के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। उससे ज्यादा अजीम दिन इंसानी तारीख में कोई और नहीं जिसमें आप तशरीफ लाए। लेकिन आप ही की तालीमात और आप ही की सुन्नत और आपके जानिसार सहाबे किराम की सुन्नत यह है कि उन्होंने कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन नहीं मनाया। उसको अगर हम मनाना शुरू करें तो दीन के अंदर एक इजाफा होगा, दीन के अहकाम में एक इजाफा होगा और दीन के काम में कोई इजाफा वो बिदात कहलाता है। जहां तक ये 14 अगस्त का ताल्लुक है, 14 अगस्त के यौम आजादी का ताल्लुक है, ये कोई मजहबी तकरीब नहीं है, ये कोई दीनी इज्तिमा नहीं है, ये दीनी तकरीब नहीं है, बल्कि ये मुल्की तकरीब है और मुल्क की आजादी के तौर पर, उसके एक निशान के तौर पर उसको मनाया जाता है। कोई शख्स भी जो इसको मनाने वाला है वो उसको दीन का हिस्सा समझकर नहीं मनाता, उसको मजहब का जुज़ समझकर नहीं बनाता।